जो मेरी बात थी प्रारब्ध वाली कि कई बार व्यक्ति जो होता है अपने जीवन का पुराना जो है प्रारब्ध भोगता है। ये जो प्रश्न है ये आध्यात्मिक का प्रश्न है और व्यक्ति कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति को पता लग जाता है कि भाई मेरा ऐसा था, तो जो अब ये जो जीवन है इसमें फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मतलब हमें भक्ति करनी चाहिए क्या? तो प्रारब्ध वाला जो चीज़ प्रभु जी थोड़ा बताया प्रारब्ध वाला। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंकज प्रभु जी का प्रश्न है कि जो हम अपने जीवन में जन्म लेते हैं तो भगवान हमारे कुछ कर्मों को, जो पिछले जन्म के कर्म हैं उनके फलों को भगवान जो है निर्धारित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निर्धारित, मतलब कि वो फल तो हमें भोगने ही पड़ेंगे कि हम बीमार होंगे। तो अगर प्रारब्ध में थोड़ा बीमार लिखा है, हमारा जो प्रश्न है ना, हमारा जो प्रश्न है वो प्रारब्ध का है। प्रारब्ध ही बता रहे हैं आप। प्रारब्ध कैसे, मतलब प्रभु जी प्रारब्ध ही बता रहे हैं। प्रारब्ध क्या है? जब आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो पिछले कर्मों के फलों का जो फल होते हैं उसको भगवान इस जन्म में भोगने के लिए बाध्य कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाध्य मतलब प्रारब्ध। जो प्रारब्ध कर्मास हैं आपके, उनके फलों को इस जन्म में भोगने के लिए बाध्य कर देते हैं। अगर इस प्रारब्ध को कोई बदल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बदल सकते हैं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न दुख से था कि व्यक्ति में दुखी देखता हूँ, ये क्या है? मतलब तो भगवान दुख, इस संसार में दुख क्या हो, किन किन चीज़ों से होगा? आपको शरीर से दुख हो सकता है, भी शरीर की अवस्था ठीक नहीं है, शरीर में दर्द है तो दुख होगा आपको अपनी संतान से दुख हो सकता है, आपके पास धन नहीं है तो दुख हो सकता है, आपको पत्नी नहीं है तो दुख हो सकता है, पत्नी जल्दी चली गई आपको आपके जीवन में तो दुख हो सकता है, पत्नी आपके साथ होते हुए भी साथ नहीं रही तो दुख हो सकता है, आपके संतान प्राप्ति नहीं हुई तो दुख हो सकता है। तो दुख कई कारणों से आपको जीवन में आ सकते हैं और हर के आएंगे जीवन में। प्रभु जी, क्या ऐसा होता है कि व्यक्ति को पिछले जन्म का भी याद रहता है और फिर जैसे उसको कई बार ऐसे प्रश्न करता है सर, पिछला जन्म, ये वाला जन्म, उससे पिछला जन्म, हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे, किसी न किसी योनि में तो हम थे ही। पर इस जन्म में मान लीजिए प्रभु ये दुख, अब जो आपने मनुष्य जीवन का जन्म लिया है तो दुख और सुख की बात कर रहे हो, जानवर तो कर नहीं रहे। तो दुख और सुख का तो आप बात कर रहे हो कि मेरे को सुखी कैसे होना, दुख कैसे होना, आपके मन में चिंता है, चिंतन कर रहे हो आप कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मेरे पास ये चीज़ें क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। इसकी एक लंबी कहानी है, इसकी एक लंबी कहानी है कि इस कहानी को जो है वो लेवल पे आपको समझना पड़ेगा। प्रभु जी, महामंत्र थोड़ा आप बताएं कैसे शुरू करें, कोई व्यक्ति आनंद में रहे। मैं जब देखता हूँ देखिए, परम जो भगवान हैं, पूर्ण जो हैं, जिन्हें भगवान कहते हैं, वो कौन है? जो पूर्ण हैं, जिन पे सारी शक्तियाँ हैं, जो दिव्य हैं, जिनको ना तो भूख लगती है, ना उनकी जन्म होती है, ना उनका मृत्यु होती है, जो सनातन हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि अंतिम कलयुग के स्टार्टिंग में हमारे को उपदेश देके गए भगवत गीता द्वारा। भगवत गीता के द्वारा हमें जो मंत्र देके गए हैं, और इसी भक्ति मतलब कि इंसान के सारे कर्मों को नष्ट करने वाला जो महामंत्र है वो देके गए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने बहुत बार इसको बोलते हुए सुना भी होगा। जो इस्कॉन के हमारे श्री श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु हैं, उनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु और उनके जो गुरु हैं, उन्होंने उनको आदेश दिया था कि इस नाम का, इस भगवान नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का अगर जो भी जप करेगा कलयुग के अंदर, उसके सारे जीवन के जो कष्ट हैं वो लिखा हुआ भी इसमें थोड़ा बता दें। सोशल नेटवर्क साइट पर मैं आपको इसमें बताऊँ मुझे कैसे इसको थोड़ा ये देखेंगे आप। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इसको जो है रोज़ाना 2 माला 3 माला आप जपेंगे। इसको जपने का जो फ़ायदा है वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इसको जपने के बाद ही हमारे में जो भी व्यसन होते हैं, जो भी हमारे अंदर जो त्रुटियाँ होती हैं, कुछ आदतें होती हैं, हमारी गंदी आदतें भी होती हैं, बैड हैबिट्स भी होती हैं, वो सारी की सारी तुरंत ही खत्म हो जाएगी। रोज की एब्यूजिंग बंद हो सकती है इससे? या बिल्कुल। जब आप अपनी जिह्वा को भगवान के अंदर निरंतर स्मरण में लगाएंगे तो आपकी जिह्वा से हरि कृष्ण निकलेगा, गाली नहीं निकलेगी। और प्रभु जी, कथा के माध्यम से आप थोड़ा बताएं कि व्यक्ति गरीबी भोगता है, आनंद में रहता नहीं है, भोजन लेता नहीं है। देखिए सर, आनंद में पेट उसका रहना, रहता है, आनंद की तरफ जाना, जब आप अपना चिंतन किसी का, अपने जो दिमाग है, अपना जो ब्रेन है, वही सब कुछ है।
आप सारे कार्य कर रहे किससे रहे? हाथ पाँव से नहीं कर रहे। जब तक ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं आता, जब तक हाथ भी नहीं उठता। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रहे हैं? ब्रेन से आ रहे हैं। जब ब्रेन हेल्दी नहीं होगा आपका, तो आपके सारे दुख होंगे, बिना मतलब के ही होंगे, क्योंकि यू आर नॉट ए गुड हेल्दी पर्सन। अगर आपकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपका आधा काम हो जाएगा। ब्रेन सही रहेगा या ब्रेन हेल्थ सही रहेगी तो आपका सोच अच्छी होगी। तो क्या पर प्रॉब्लम क्या है कि कोई आदमी कर पा रहा है, कोई आदमी नहीं कर पा रहा, तो ब्रेन का ही तो फ़र्क है। तो मुझे कई बार मैंने देखा है कि किसी व्यक्ति में नमक की कमी हो जाती है, कई बार किसी में जैसे फल की कमी हो जाती है। प्रभु जी, ये इस भक्ति मार्ग में मैंने कईयों को नाचते हुए देखा है। कई बार मैंने देखा है कि ये मंत्र लेने के बाद ये मार्ग वो मार्ग, अरे भाई यहाँ पर क्या है कि सक्सेस जो है वो उस इंसान को प्राप्त होगी जो कि अपने जीवन में जो खुद चाहता है ना वो ना करे। प्रभु जी, मैंने देखा है इस मंत्र को आप थोड़ा समझने की कोशिश नृत्य कर करिएगा। लगता है व्यक्ति। नृत्य ये एक अलग से विषय की बात हो गई है। आप बात को समझने की कोशिश करिए। जो सक्सेसफुल है, जो दुखी नहीं है, जो सुख में लोटपोट हो रहा है, जिसकी हैप्पीनेस, खुशियाँ, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप में और उनमें फ़र्क क्या है वो बताने जा रहा हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा स्लोगन क्या है? मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। जो आपको अच्छा लगता है इसका मतलब आप किसी से अनुशासित नहीं हैं। क्या नहीं है? अनुशासित नहीं है। ज्ञान सबका ले लिया आपने, लेकिन आप अनुशासन अपने जीवन में नहीं लाना चाहते। क्या नहीं लाना चाहते? अनुशासन। आप कहेंगे मेरे को तो 10 बजे तक नींद आती, 10 बजे उठूँगा। तो आप अपने जो संस्कारिक प्रिंसिपल्स है उनको अपने फॉलो ही नहीं करना चाहते। इसका मतलब आप कोई भी दृढ़ निश्चय के साथ में, कोई भी डिसिप्लिन में नहीं आना चाहते। तो आप अपने गुरु को भी नहीं मानेंगे, आप अपने पिताजी माताजी को नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? इससे कलह क्रिएट होगा। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँचे वाले लोग हैं उनमें एक विशेषता है कि उनके वो किसी चीज़ से बंधे हुए हैं। तो चाहे प्रभु जी ये बॉलीवुड के फिल्म स्टार वगैरह भी इस मंत्र जी हाँ, बम्बई वगैरह बड़े जो भी फिल्म स्टार्स हैं वो अपने इंद्रियों को दो ही जगह लगा रहे हैं कि हम कैसे फिट रहें और कैसे हम अपना आगे अपने जीवन को मतलब तरक्की करें, हमको करियर मिले, हमको अच्छा मिले। उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते जा रहे हैं। उनको बहुत ही जगह में वो चीज़ प्राप्त भी होती है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत कुछ समय बाद में उनकी लाइफ में अचानक से या तो डाइवोर्स आएगा, या फिर वो मतलब ड्रग्स का सहारा लेंगे, या फिर वो शराब का सहारा लेंगे अपनी इंद्रियों को और अपने माइंड को सेटल करने के लिए, या अपने माइंड को वश करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर डिसिप्लिन को निकाल दिया, अपने गुरु को छोड़ दिया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और अपने को जो चाहिए उसके लिए सब पूरा जीवन लगा दिया। तो उससे वो प्राप्ति नहीं हो पाएगी, सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुख की प्राप्ति शांति से होती है, और शांति भगवान के पास है। इस संसार के अंदर शांति नहीं है और नहीं है। तो प्रभु जी, ये लोक परलोक की बातें हैं, ये क्या हमें धीरे धीरे समझ में आएंगी जब इस मंत्र का हम जाप करेंगे? देखिए, कोई लोक और कोई परलोक नहीं है। ये जो दिव्य आत्मा है ये निरंतर जन्म लेती रहती है, शरीर बदलती रहती है। ये भगवद गीता में कहा है, साफ सुथरा कहा है कि जो जीवन है आपका, ये जो वस्त्र हैं आपके, जैसे आप वस्त्र बदलते हैं वैसे ही शरीर बदलते हैं। अब शरीर बदल के बार बार आपको वही भोगना पड़ता है जो अभी आप भोग रहे हैं। तो क्या आप अपने जीवन के अंदर मतलब ये माने या नहीं माने? कोई कह सकता है कि साहब मैं तो नहीं मानता, मैं तो यहाँ जन्म लेने के बाद मृत्यु लूँगा, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा मुझे पता नहीं, तो फिर मैं इतने दिमाग क्यों लगाऊँ? तो ये जो आध्यात्मिक की कहानी है वो बहुत लेट चालू होती है, हर किसी के लिए नहीं चालू होती है, हर किसी के लिए लागू नहीं होती। क्योंकि जिसने सोच ही रखा है कि मेरे को एक दिन मरना है, जो करके मरूंगा तभी मरूंगा और नहीं करके मरूंगा तो भी मरूंगा, आलस्य में भी मरूंगा और कर्म करके भी मरूंगा, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा फर्स्ट एंड लास्ट बर्थ है, जो मर्जी है वो कर लो। तो उसमें तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो ये प्रभु जी ने हमें बताया। प्रभु जी, देखिए, इसका सोल्यूशन ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं कहूँगा कि भगवान है तो कहेंगे दिखाओ। उनका पहला प्रश्न ये होगा दिखाओ, मैं दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ उनको अनुभव किया जा सकता है, तो कहेंगे ये सब नौटंकी है, क्योंकि उनको लॉजिकल चीज़ें चाहिए। उनको क्या चाहिए? लॉजिकल चीज़ें चाहिए। तो देखिए, वो है नहीं है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, वो हुए थे नहीं हुए थे, तो ये इसका जो क्वेश्चन वो आपने आपसे पूछे तो अच्छा है, क्योंकि उसकी जो माँ है ना, उसकी जो माँ है
वही बता सकती है उसके पिता कौन है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अध्यात्म को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। बिना गुरु के आप उस लेवल पे, उस रास्ते पे नहीं चल सकते। तो आपको, अगर आपने जन्म लिया है ना, अगर आप किसी के बेटे कहलाना चाहते हो ना, तो आपकी माँ ही बता सकती है कि आप बेटे किसके हो। तो ये अंदरूनी बात हुई कि नहीं हुई? तो फिर हमारे गुरु ही बता सकते हैं कि भगवान कौन है। पढ़ के, ना जान के, नेग्लेक्ट करके हमें कह नहीं सकते कि हम भगवान तक जा नहीं सकते, क्योंकि लोग भगवान तक पहुँचे हैं, लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है, उनके पास दिव्य शक्तियाँ मिली हैं, उनके पास सिद्धियाँ मिली हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं मिली, प्रभु मिली जी, है। ये जो शील प्रभुपाद जी हैं, तो क्या ये सांसारिक थे या कैसे, क्या थे? श्रील प्रभुपाद जी को चैतन्य महाप्रभु अवतरित जब हुए, उनके जो गुरु हुए, उन्होंने उनको एक सिद्ध पावर दी, जिससे संकीर्तन, भगवान का जो नाम संकीर्तन है वो पूरी दुनिया में फैले। उसका संकीर्तन करके आप अपने जीवन को स्वच्छ बनाएं। ये मैं अपने जीवन में भगवद गीता को उतारने के बाद महसूस कर चुका हूँ कि अगर आप भगवान का नाम जब रेगुलर करेंगे और निरंतर करेंगे, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपके आधे से ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। कारण क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो अलग दुनिया की जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उनमें चिंतन करना छोड़ देगा। तो आप क्या होंगे? ऑटो फोकस। क्या होंगे? ऑटो फोकस। जब आप ऑटो फोकस हो जाएंगे तो काम करना आपके लिए चिंता नहीं होगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो ये थे हमारे तो प्रश्न। मैं आपसे ये करूँगा, आपसे निवेदन करूँगा पंकज प्रभु जी के चैनल के माध्यम से, कि आप अपने जीवन के अंदर, आप किसी को मानते हो या नहीं मानते हो, ये किसी की व्यक्ति विशेष और धर्म की बात नहीं है। राम का नाम लेना, कृष्ण का नाम लेना, जीसस का नाम लेना, अल्लाह का नाम लेना, ये सब नाम है, ये सब नाम है। ये हर के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, जिसको प्रभु जी, मेरे फॉलो करके प्रभु आप जी, एक चीज़ पहुँचेंगे एक ही जगह। प्रभु जी, एक चीज़ आप मुझे बताएंगे कि ये जो कट्टर धार्मिकता होती है, आपको तो मेरे हिसाब से 5-6 धर्मों का पता है, तो थोड़ा बहुत और धर्मों देखिए, के। मेरे पास, मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर काम करता हूँ, मेरे पास बहुत दुनिया, देश विदेश के, इटालियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, आप जिस देश की बात करेंगे उस देश के लोग मेरे पास यहाँ पहुँचे हैं। आप बात को समझिएगा, हम सभी जो है सनातनी हैं, मतलब कि भगवान ने भगवद गीता में धर्म की जो रिलीजन नहीं, धर्म की जो परिभाषा दी है या धर्म को समझाया है, वो एक बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाया है कि हम इस संसार में आने के बाद किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। एक पति पत्नी की सेवा कर रहा है, पुजारी भगवान की सेवा कर रहा है, डॉक्टर हमारे मरीजों की सेवा कर रहा है, नर्स मरीजों की सेवा कर रही है। तो आईएएस बनने के बाद भी वो देश की सेवा कर रहा है, पॉलिटिशियन बनने के बाद भी वो किसी न किसी की सेवा कर रहा है। अब वो किसी भी एक पर्टिकुलर संप्रदाय के जो नियम फॉलोज हैं, जो उनकी बुकलेट है, उसको फॉलो करता है, तो वो उस धर्म का हो जाता है। मतलब धर्म का मतलब रिलीजन जी। लेकिन उन सबको एक साथ लाइन में खड़ा कर दिया जाए। उनको, एक को तो क्या है, ईसाई को तो मुसलमान की टोपी पहना दी जाए, और मुसलमान की टोपी हिंदू को पहना दी जाए, और उनसे बोला जाए कि भाई तुम अब जन्म ले लिया तुम्हारा, अब तुम काम करो। तो सारे के सारे जाके एक ही कर्म करेंगे, खाना खाएंगे जी। भोजन प्राप्त करेंगे, उसके बाद पढ़े इस दुनिया में चलने के लिए, सोशल होने के लिए और सोशल एनिमल बनने के लिए एजुकेशन लेंगे। अभी वो दोनों ने कपड़े अलग अलग पहने हुए हैं जी। तो अपने 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 काम करेंगे, तो उसमें वो किसी न किसी की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि जो हमारे परम पिता हैं, भगवान ईश्वर, चाहे वो उसका नाम कृष्ण ले लो, अल्लाह ले लो, कुछ भी ले लो, अगर हमारे परम पिता भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण या अल्लाह या जीसस, जिसको भी आप माने हैं, पदोन्नति है, कोई इनकारनेशन है, कोई अवतरित हुए हैं, कोई अवतार लिया है, या वो एक किसी इंसान के अंदर इतनी अच्छी पावर, इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छी पावर्स हो, उसको भी आप भगवान कह सकते हैं। लेकिन उसको आध्यात्मिक और शास्त्रों की दृष्टि के अंदर अलग बोला जाएगा, बट आप कह सकते हैं कि भाई इनके पास सुपर स्पेशल पावर है, मेरे लिए तो यही भगवान। अच्छा प्रभु जी, ये जो हम भोजन करते हैं, जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे मेरे कई दोस्त क्रिश्चियन भी थे। प्रभु जी, एक mountains मिनट भी हैं। आपने हाँ जो जी। है वो थोड़ा जल्दी कर देते हैं, क्योंकि विषय जहाँ चल रहा है, विषय उस पर ही रहना चाहिए। अब आप विषय, तो मतलब हम कृष्ण भगवान की भक्ति करें? नहीं, धर्म की बात हो रही थी। अच्छा। धर्म में हमने बताया आपको कि जो सनातन धर्म है, सनातन का मतलब जो आपको ड्यूटीज़ दी है भगवान ने, वही आप कर रहे हैं।
तो परम ड्यूटी क्या हुई? जिसने आपको ये सारी शक्तियाँ दी है, जिसने अपने को शरीर दिया है, जिसने आपको आंखें दी है, जिसने आपको इंद्रियाँ दी हैं, जिस कोई ना कोई आपके अंदर बैठा हुआ है, तो ये तो आपका जीवन चल रहा है। ये निकलते तो शरीर गिर जाएगा। तो इसका मतलब जिसने आपको ये सारी पावर्स दी हैं, उनको तो आपको जो है स्मरण करना ही पड़ेगा। अरे प्रभु जी, ये प्रसाद हम जब लेते हैं आपकी भक्ति मार्ग से, तो हम क्या जैसे दूसरे धर्म में प्रसाद पाते हैं तो इसमें हमारी भक्ति में कोई दिक्कत आती है? दूसरा धर्म आप फिर समझ नहीं पाए। जी। धर्म नहीं है, वो रिलीजन है। कई कट्टर सनातनी होते हैं कोई जो... कट्टर सनातनी नहीं है। सनातनी का मतलब जो कि अभी कभी एग्जिस्ट हुआ, कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे आप गन्ने का रस कैसा होता है? मीठा। जरूर। तो उसकी मिठास अमेरिका में भी वही होगी, हिंदुस्तान में भी वही होगी। तो मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो मैं एक बेसिक प्रिंसिपल को पकड़ रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी शरीर मेरे पास कोई सा भी आ जाए, हिंदू का शरीर आ जाए, मुस्लिम का शरीर आ जाए, कृष्ण का शरीर आ जाए, किसी का भी आ जाए, ईसाई का शरीर आ जाए, हमारे के क्लाइंट नहीं है सारे लोग। उनके प्रश्न और उनके जो समस्याएं हैं वो हिंदू की भी सेम है, कृष्ण की भी सेम है, सबकी सेम है। अच्छा, इसलिए धर्म को रिलीजन से मत जोड़िए। रिलीजन का मतलब है कि एक संप्रदाय कह रहा है कि मुझे नॉनवेज खाना है जी। एक संप्रदाय कह रहा है मुझे नॉनवेज नहीं खाना है जी। एक संप्रदाय कह रहा है मुझे दारू पीनी है, एक संप्रदाय कहना है मतलब नहीं पीनी है। तो आप तो रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कभी आप कहेंगे कि पीना अच्छा है, ये तो कह रहा है पीना अच्छा है, एक कह रहा है पीना अच्छा नहीं है, एक कहना है ब्याज देना अच्छा है, एक कहना है ब्याज देना। आप रिलीजन को इस तरह से मत पकड़िए। आपको वो पकड़ना है जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है कि आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो किसी संसारिक लोगों के सेवा में ना जाए। संसारी लोग की सेवा में तो आपको रुपए, उसके बदले में रुपए मिलेंगे, लेकिन दिव्य शक्तियाँ थोड़ी ना मिलेगी। जो दिव्य शक्तियाँ कहाँ से मिलेगी? जो भगवान की सेवा करोगे तो भगवान आपको दिव्यता देंगे, आपको ऐसा बना देंगे कि आपकी सोच 4 गुना सोचेगी। आप अगर कोई काम करोगे तो उसको 20 गुना अपने आप कर देंगे। आप आज एक फैक्ट्री खोलोगे तो 20 फैक्ट्री अपने आप कर देंगे। तो आपको क्या चाहिए? जी, आपकी बात सही है। आप समझ पा रहे हैं? रिलीजन में नहीं जाना है। तो ये मेरे परम शक्ति, परम जो है उसको जानो। या तो पहले, या तो अगर आपको नहीं पता तो जानो जी। किसी को गुरु बना के उसको जानिए। प्रभु जी, आप क्या गुरु की दीक्षा आप देते हैं? जी नहीं, मैं कोई दीक्षा नहीं देता, ना मैं अभी दीक्षित हूँ। जी। मैं एक सांसारिक मनुष्य हूँ और मैं अपनी खोज में लगा हुआ हूँ, जिसको मैंने 8 साल पहले खोज करी। इसमें मैंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आदमी यहाँ पे जब शरीर धारण करता है और मृत्यु करता है, उसके जीवन में शादी किसी की हो रही है, किसी की नहीं हो रही, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। तो ये खोज मेरी पूरी हो गई। मैंने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझ लिया कि कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, और आदमी को ये कंट्रोल में लानी है तो कैसे ला सकते हैं, ये भी ढूंढ लिया। तो बहुत मज़े की बात यह है कि हम कोई साइंटिफिक रूप से बता रहे हैं कि ये पूजा कर दो, ये ऐसे कर दो, वहाँ चले जाओ, वो नहीं। हमको ये पता लग गया है कि इंसान की जो समस्या है वो क्या है। तो ये प्रभु जी हैं हमारे। तो नेक्स्ट जो चैनल आएगा उसमें अब नेक्स्ट के लिए आप वेट करें। अभी हम आपको आगे जाके भगवत गीता जो है उसकी चैप्टर्स सुनाएंगे। भगवत गीता का जो 18 अध्याय जो है, उनमें से पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय के बीच में भगवान बेसिकली एक रिलीजन को नहीं, सबके लिए। अच्छा प्रभु जी, भक्ति मार्ग में आपके शरीर को जैसे कष्ट पहुंचता है, गर्मी सर्दी, आप फिर भी प्रभु जी सेवा भाव में लगे? भक्ति भाव में कोई कष्ट नहीं है। भगवान ने कलयुग में सिंपल कहा है नहीं प्रभु जी, आप कि तू कहीं भी बैठ के भगवान का नाम प्रभु जी मैंने देखा आप कईयों को लेके जाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, कई बार खुद अपना धन खर्च करते हैं, रात्रि तक आप सेवा देते हैं। तो ये ऊर्जा सर, मैंने आज तक कोई भगवान की सेवा किसी को बुला के पकड़ के नहीं करवाई है। ये प्रभु जी की शायद गलत फैमिली कि मैं अपनी गाड़ी में बिठाई किसी को भक्ति के लिए लेके जाऊंगा। लोग मुझे अपना पैसा देते हैं, मेरे समय का पैसा देते हैं, मेरे जो नॉलेज है उसका पैसा मुझे दे के जाते हैं, कंसल्टेंट की तरह रूप में मेरे को दे के जाते हैं। तो फ्री में हमने कुछ भी नहीं करा और फ्री में हम करेंगे भी नहीं। तो प्रभु जी, अगले जो वीडियो में आप हमें थोड़ा सा जो भगवद गीता के चैप्टर हैं उनके बारे में आप बताइएगा। भगवद गीता के चैप्टर्स को सब तरह से बताया जाएगा कि भगवद गीता का संपूर्ण भगवद गीता के लिए भगवान के द्वारा कम से कम अभी जो हमारे गुरु हैं, प्रेजेंट में जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनसे जो हम सीख रहे हैं और उन शिक्षा गुरु से जो हम सीख के और उन्हीं ने जो बोला है वही सेम चीज़ हम आपको भी पास ऑन करना चाहेंगे और आपको उससे कुछ लाभ मिलेगा। क्योंकि आप अपने जीवन में अभी जिस भी स्तर पे है वो उस स्तर पे आप आगे बढ़ें। वैसी शुभकामनाएं।
वंगत प्रभु जी की बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल पे हमको बुलाया। जी प्रभु।